हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब का, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही नबूवत का दावी कर दिया था, उसका असर बढ़ने लगा। और चूंकि अरब में इस्लाम से फिर जाना भी ज़ोर शूर से शुरू हो गया था, इससे उसको और भी ताकत पहुंची। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे लड़ाई की। अल्लाह ने इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमाई और मुसैलमा कत्ल हुआ, लेकिन उस लड़ाई में सहाबा कराम की भी एक बड़ी जमात शहीद हो गई। ख़ास तौर पर कुरान पाक के हाफिज़ों की एक बड़ी जमात शहीद हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि इस लड़ाई में कारी बहुत शहीद हो गए। अगर इसी तरह एक दो लड़ाई और हो गई तो कुरान पाक का बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो जाने का अंदेशा है, इसलिए इसको एक जगह लिखवा कर महफूज कर लिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐसे काम की कैसे हिम्मत करते हो जिसको नबी ने नहीं किया। हज़रत उमर इस पर ज़िद फरमाते रहे और ज़रूरत का इजहार करते रहे। आखिरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की राय भी मुआफ़िक हो गई, तो हज़रत ज़ैद बिन साबित को बुलाया। ज़ैद कहते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत उमर भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अव्वल अपनी और हज़रत उमर की सारी गुफ्तगू नकल फरमाई। उसके बाद इरशाद फरमाया कि तुम जवान हो और दानिशमंद हो, तुम पर किसी किस्म की बदगुमानी भी नहीं, और इन सब बातों के अलावा ये कि खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी तुम वही के लिखने पर मामूर रह चुके हो, इसलिए इस काम को तुम करो, लोगों के पास से कुरान पाक जमा करो और उसको एक जगह नकल कर दो। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये हुक्म फरमाते कि फ़िलां पहाड़ को तोड़कर इधर से उधर मुंतकिल कर दो, तो ये हुक्म भी मेरे लिए कुरान पाक जमा करने के हुक्म से आसान था। मैंने अर्ज़ किया कि आप हज़रात ऐसा काम किस तरह कर रहे हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। वो हज़रात मुझे समझाते रहे। एक हदीस में आया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ैद से कहा कि अगर तुम उमर की बात से इत्तिफाक रखो तो मैं उसका हुक्म दूं, और नहीं तो फिर मैं भी इरादा न करूं। ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि काफ़ी लंबी गुफ्तगू के बाद अल्लाह ने मेरा भी उसी जानिब ज़हन कर दिया कि कुरान पाक को एक जगह जमा किया जाए। चुनांचा मैंने हुक्म की तामील में लोगों के पास जो कुरान शरीफ अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ था और जो उन हज़रात सहाबा कराम के सीनों में भी महफूज था, सबको तलाश करके जमा किया। सोचने की बात है कि पहाड़ का मुंतकिल करना उन हज़रात के लिए इससे आसान था कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। उसके बाद कलाम पाक का जमा करना, जो दीन की असल है, अल्लाह ने उन हज़रात के अमाल नामा में रखा था। फिर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतना एहतिमाम इसके जमा करने में किया कि कोई आयत बग़ैर लिखी हुई नहीं लेते थे। जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की लिखी हुई थी उन्हीं को जमा करते थे और हुफ़्फ़ाज़ के सीनों से उसका मुकाबला करते थे। और चूँकि तमाम कुरान शरीफ अलग अलग जगहों में लिखा हुआ था, इसलिए उसकी तलाश में जो मेहनत लगी होगी उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, मगर अल्लाह के शुक्र से सब मिल गया। उबे बिन काब, जिनको खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक का सबसे ज़्यादा माहिर बताया, इस मेहनत के काम में उनकी मदद करते थे। इस मेहनत से कुरान शरीफ को उन हज़रात ने सबसे पहले जमा फरमाया। अल्लाह ताली हमें भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।